नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हम बात करेंगे प्रयागराज में एक नाबालिग लड़की की धर्मांतरण के बारे में। आपने सुना तो ज़रूर होगा कि प्रयागराज में एक नाबालिग दलित लड़की का धर्मांतरण करने के लिए केरल ले जाया जा रहा था और जिस तरीके से इस मामले में माँ की तरफ से एफआईआर किया गया, फिर उसके बाद ये देखा गया कई इस मामले में कई सारी चीज़ें खुलने लगी। नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके केरल ले जाया गया और वहाँ पर धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। पैसे का लालच दिया गया था बच्ची को और जिस तरीके से वो केरल गई और केरल में उसके साथ दो व्यक्ति मौजूद थे और एक महिला और एक व्यक्ति। जिस तरीके से इन दोनों के बीच की बातचीत अब पुलिस ने बताया कि सामने आ रही है, इसमें ये साफ तरीके से देखा गया है कि जो महिला बच्ची के साथ मौजूद थी वो लगातार कॉल पे कॉल करके अगले व्यक्ति को बता रही थी कि वो कहाँ पर पहुंची और किस जगह पर वो मौजूद है। लेकिन केरल पहुंचने के बाद इस नाबालिग बच्ची की सूझबूझ भी कहीं ना कहीं नजर आई। जब वो वहाँ पहुंचती है और उसके बाद उसने सारी चीज़ें देखी कि उसको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है, तो वो वहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन केरल के पहुँच जाती है। अचानक दोनों महिलाओं के बीच में कुछ झड़प होती है और झड़प होने के बाद पुलिस का पहुंचना होता है। पुलिस के सामने इस नाबालिग बच्ची ने सारी बातें बताई कि प्रयागराज से वो कैसे केरल पहुंची और किस तरीके से इस महिला ने 13-14 बार कॉल करके अगले व्यक्ति को बताया कि वो किस स्टेशन पर है और किस स्थिति में मौजूद है। लेकिन इस धर्मांतरण करने वाले मामले में एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं टारगेट दलित महिलाओं से लेकर दलित बच्चियों को बनाया जा रहा है और उसके बाद एक जिहादी आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। केरल में जिस तरीके से इस बच्ची को ले जाया गया था उसमें साफ तरीके से पहले इसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद जिहादी आतंकी बनाने की कोशिश की। ये पूरा एक गैंग चल रहा था जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से। अब लगातार इसमें जांच पड़ताल हो रही है और एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि ये पूरा मामला अगर हम देखें तो जिस तरीके से धर्मांतरण करने की कोशिश की गई थी और पूरी प्लानिंग के तहत जिहादी बनाने की कोशिश की थी, इसमें एक बड़े संगठन का भी हाथ दिख रहा है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब छानबीन हो रही है उसमें पुलिस एक चीज़ साफ तरीके से कह रही है कि पूरे चेन को, हम सप्लाई चेन को खोज रहे हैं कि कहाँ से कैसे चल रही थी और किस तरीके से बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पैसे का लालच एक बड़ी चीज़ बताई जा रही है कि गरीब दलित बच्चियों को टारगेट करके ले जाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, वहाँ धर्मांतरण कराया जाता है और धर्मांतरण करने के बाद उनको एक जिहादी तरीके से पूरा तैयार किया जाता है। मतलब पहले उनको निकाब पहनाने की कोशिश की जाती, फिर उनको बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से भारत की गतिविधि और कैसे उनको और ज़्यादा पैसा मिल सकते हैं, और अगर वो जिहादी तरीके से तैयार हो जाती हैं तो उनके घर में लगातार जो दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है पैसे की वजह से, वो परेशानी कहीं ना कहीं वो दूर कर सकती है। प्रयागराज पुलिस अब लगातार इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ केरल पुलिस की मदद से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो पूरे सप्लाई चेन को खोजने की भी कोशिश कर रही है।